चोट किस दे रहे हैं। बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे विक्रम शाह जी, लेकिन मेरे 2-3 सवाल हैं आपके इन सवालों के बीच में। आपने कहा हमारे देखो 2018 के चुनाव में 90 में ये कुल 13-15 पे रह गए, पर भाई 2019 के चुनाव में आप भी 11 में से केवल 2 पे रहे, तो हिसाब किताब बराबर कर दिया था भाजपा ने। इतनी बड़ी लहर थी तो फिर जाके 9 लोकसभा सीटें जीत के भाजपा कैसे, एक सवाल। दूसरा, आपने कहा कि दिल्ली से इनके नेता आ रहे हैं, पर दिल्ली से तो आपकी शैलजा जी भी आ रही हैं, वो भी सबकी बैठकें ले रही हैं, वो ही टिकट तय कर रही हैं। इतना मजबूत स्थानीय नेतृत्व है, तो ये शैलजा जी को इतनी मेहनत क्यों कराते हो भाई? ठीक है, आपने जो कहा दिल्ली से हमारे नेता आ रहे हैं, शैलजा जी हमारे प्रभारी हैं, वो भी उनके प्रभारी, वो भी माथुर जी आए ना, लेकिन अमित शाह जी आ रहे हैं, कोई और केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, हर एक दिन में एक एक केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो इतना आज फड़फड़ाहट क्यों? अच्छा, तो फिर खड़गे जी को वापस लौटा रहे हैं ना आप? कोई खड़गे जी भी जो है कल आ रहे हैं रायपुर, उसके बाद राजनांदगांव भी जा रहे हैं, वो राहुल गांधी भी आए थे, तो इन लोगों के दौरे निरस्त विरस्त करने का इरादा विक्रम जी? भाजपा तो पिछले 6 साल भर से आ रहे हैं, हमारे नेता तो अभी आ रहे हैं, आज तो 6 साल भर से आ रहे हैं। दूसरी बात, आप जो जैन का जो 11 सीट में 9 सीट भाजपा जीता है, तो राष्ट्रीय चुनाव स्तर पे था, राष्ट्रीय मुद्दे पे था, और लोकसभा चुनाव था। अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव हो रहा है, हम तो स्थानीय छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां हमारा स्पष्ट है, हमारा तय कार्यक्रम स्पष्ट है, जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। हिमांशु जी, ये बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से ये इनके जो फड़फड़ाहट है, ये जान रहे हैं कि जनमत बहुमत छत्तीसगढ़ में भाजपा को नहीं मिलने वाला है, ये और 15 सीटों से 14 सीटों से भी और कम होने वाले, इसलिए नया नया प्रयोग कर रहे हैं, नए चेहरे पे दांव खेल रहे हैं, नए नए चेहरे ला रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, विधानसभा प्रत्याशी बदल रहे हैं, तो ये नया नया जो प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी कोई भी ये प्रयोग छत्तीसगढ़ में सफल होने वाला नहीं है। फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार बड़ी बहुमत के साथ 75 पार के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और बस्तर में 12 सीट नारायणपुर विधानसभा सहित हम जीत रहे हैं। अच्छा, केदार जी के पास मैं वापस जाऊंगा, उससे पहले 2 सवाल आपसे करना चाहता हूं। एक तो आपने ये बताया कि हमारे नेता तो अब आ रहे हैं, इनके नेता तो साल भर से आ रहे थे, तो आपके नेता अब क्यों आ रहे हैं? क्या दिल्ली से आ रहे भाजपा के नेताओं ने माहौल ऐसा बना दिया कि अब यहाँ के स्थानीय नेताओं के बस की नहीं रही भाजपा से निपटना, इसलिए अब आपको दिल्ली से नेताओं को बुलाना पड़ रहा है कि भाई अब हमारे बस की नहीं रही? एक सवाल। दूसरा, आपने ये भी कहा कि ये बदल क्यों रहे हैं, इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, पर यार प्रदेश अध्यक्ष तो आपने भी बदल दिया विक्रम जी, भूल गए आप? जब सब कुछ इतना बढ़िया था तो ये प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहन मरकाम जी को क्यों खुड्डे से लगा दिया? क्यों ऐसे मौके पर प्रेमसाय सिंह को मंत्री पद से मुक्त कर दिया? तो सवाल आपके संदर्भ में, सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, सब कुछ इतना अच्छा था, तो ये परिवर्तन क्यों? देखिए हिमांशु जी, आप जैसे प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात कर रहे हैं, मोहन मरकाम जी कार्यकाल देखिए, 4 साल से ज्यादा समय का हो गया था, तय कार्यक्रम के आधार पर उनको हटाया गया है। प्रेमसाय जी भी 4-4.5 साल रहे हैं, हमने 6-6 महीना में नेता प्रतिपक्ष नहीं बदला है, 5-5 महीना में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला है, तो ये पर हम नहीं किए। और दूसरी बात, जो हमारे जो नेता आ रहे हैं, तय कार्यक्रम हुआ था कि चुनाव से पहले आएंगे, और उस तय कार्यक्रम के आधार पे आए, लेकिन 2 साल 3 साल से लगातार जिस तरीके से आज एक एक केंद्रीय मंत्री, हर दिन एक केंद्रीय मंत्री दिल्ली पहुंचा, दूसरा रायपुर पहुंच जा रहा है, फिर तीसरा जा रहा है, फिर चौथा आ जा रहा है, तो ऐसा तो हमारे पार्टी के अंदर में नहीं है। शैलजा जी हमारे प्रभारी हैं, और अन्य जो नेता जिसको जो जिम्मेदारी मिला है, वो तय कार्यक्रम के आधार पे आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो आ रहे हैं और जा रहे हैं।